तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये देखे थे कि यूजर से कैसे वैल्यू एक्सेप्ट करना था। और हम देखे थे कि जो वैल्यू हम प्रोवाइड किए थे, पहला वैल्यू था 50, सेकंड वैल्यू था 70। और हम बोले कि जब रिजल्ट निकलना चाहिए था, ये 120 के बदले हमें दिखाया था कितना, 50 70। तो क्वेश्चन ये है कि 50 70 क्यों दिखाया। तो मैं आपको बोला था कि पहला वैल्यू जो हम डाले 50, वो एक स्ट्रिंग टाइप का था। 70 जो वैल्यू हम डाले वो भी स्ट्रिंग टाइप का था। तो अगर दो स्ट्रिंग वैल्यूज आते हैं तब वहां पे एडिशन नहीं होता है, वहां पे कॉन्काटिनेशन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्काटिनेट, मतलब आपस में पास पास जुड़ जाना। तो ये रीजन था। तो ये रीजन को सॉल्व कैसे करें उसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम जावास्क्रिप्ट अगर लिखें तो हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, जो कि अभी तक हम किए हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एक ब्राउजर यूज करेंगे। और इस ब्राउजर में कहाँ पे हम काम करेंगे, इस ब्राउजर के कंसोल पे काम करेंगे। ठीक है। तो इस ब्राउजर के कंसोल में अगर जाना है हमें, तो पहले ब्राउजर ओपन करना है। तो आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि क्रोम हुआ आपका, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, या आपका एज हुआ, कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। बट क्योंकि क्रोम सबसे पॉपुलर है और मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं सर्च बार में गया और यहाँ पे क्रोम टाइप किया तो आपको गूगल क्रोम दिखाएगा ये। तो जब भी आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आपको गूगल क्रोम ब्लैंक नहीं आएगा। गूगल क्रोम में कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन लिख के आता है ताकि आपको इजीली हेल्प हो, ये इंटेंशन लेके। लेकिन अगर आपको कंसोल में जाना है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है किसी भी वाइट पोर्शन के ऊपर, और यहाँ पे इंस्पेक्ट टाइप करना है। जब भी आप इंस्पेक्ट टाइप करेंगे, पहले टैब जो एलिमेंट्स ओपन होगा उसमें बहुत सारा कुछ लिख के आ गया है। तो अगर आप इसको मार्क करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। मतलब ये जो ओपन हुआ है ये एक HTML का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, या HTML पेज आपको दिया गया है। तो हमारा इंटेंशन कहाँ था काम करना, हमारा काम करना था कंसोल पे। तो यहाँ पे आपको ये कुछ दिखाया, ये इसको छोड़ देते हैं। और अगर आपको यहाँ डिलीट कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे क्रॉस बटन पे, ये डिलीट हो जाएगा। हमारा काम यहाँ पे काम करना है। अगर उस तरह का कुछ एरर्स आ रहे हैं तो उसको ध्यान में मत रखिए। ठीक है। तो वहां पे इस तरह का इंफॉर्मेशन आएगा। लेकिन अगर आप मार्क करेंगे, ये कंसोल पे हमें काम करना है। लेकिन इस कंसोल पे काम करने से पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि इसको पहले बंद करते हैं। तो आपके पास ये जो गूगल लिखा होके आया है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको चलूँ, यहाँ पे जो गूगल, यहाँ पे गूगल लिखा होके है। यहाँ पे एक बॉक्स आपको मिला हुआ है जिसको कि हम सर्च बोलते हैं। और आप अगर अच्छी तरह मार्क करेंगे, आप यहाँ पे एक माइक्रोफोन का ऑप्शन है, यहाँ पे एक पिक्चर का कैमरे का ऑप्शन है, AI मोड है। तो ये सब ऑटोमेटिक डिस्प्ले नहीं हुआ है। प्लस मैं जो जो नॉर्मली यूज करता हूँ ये सब आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि ये मेरे मशीन में कस्टमाइज्ड है। तो यहाँ पे जितना ये एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं नॉर्मली क्या, डॉक्यूमेंट एरिया। ये एरिया जो भी है इसको डॉक्यूमेंट एरिया बोला जाता है। और ये सब आपके पास जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, या आप अगर इनको मार्क करेंगे, तो ये सब जो भी आ रहे हैं या मेरा फोटो जो भी आ रहा है, ये सब कोई ना कोई पीछे बैठ के प्रोग्राम लिखा है। और अगर इसके साथ साथ आप मार्क करेंगे, यहाँ पे एक लिखा हुआ है न्यू टैब, और यहाँ पे एक सिंबल है जो कि क्रोम का है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई किसी ने कुछ लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, जिसके वजह से कि आपको हमें ये पेज देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ, अगर आप अभी के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ amazon.in। तो अगर मैं amazon.in टाइप करूँ, तो जो डॉक्यूमेंट एरिया था, अभी जो गूगल सर्च बार ये सब है, यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि देखने में इजी हो। तो अगर इसको मार्क करेंगे आप, तो यहाँ पे अमेजन का पेज निकला है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, अभी वही दिखाएगा HTML पेज। देखिए बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन वही HTML डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। बट इस पेज में बहुत सारे फोटोज वगैरह है। इसके ऊपर हम बात करेंगे जब
HTML हमारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर जरूरत होगा, अभी के लिए नहीं। तो यहाँ पे कंसोल पे जाएं तो बहुत सारा और कुछ आ गया है। तो वो हमें कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे जो क्रॉस बटन है, क्लियर कंसोल लिखा हुआ है, उसको क्लिक कीजिए, कंसोल क्लिक हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो अब अगर मार्क करेंगे तो यहाँ पे जो मैं बोला था, यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे, न्यू टैब के बदले अभी दिखाया क्या, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे अमेजन का लोगो आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे माउस को ले जाऊं और पॉइंटर को यहाँ पे दिखाऊं तो जो लिखा है पूरा आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसी तरह मैं अगर amazon.in के बदले flipkart.com टाइप करूं तो फ्लिपकार्ट जो चाहता है वही सब आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का ये मतलब है कि मुझे अभी यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन, या जो जब भी मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ, ये जो ब्लैंक इंफॉर्मेशन दिखा, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वो सब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे एक ब्लैंक इंफॉर्मेशन ही चाहिए, यहाँ पे एक ब्लैंक ही चाहिए, ब्लैंक पेज। तो अगर ब्लैंक पेज चाहिए तो कैसे करें? उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो पहले हम चलते हैं अपने सर्च में, और यहाँ पे टाइप करते हैं नोटपैड। जब नोटपैड टाइप करेंगे ये आपको एक ब्लैंक पेज दिखाएगा। और ध्यान में रखिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको नया लग सकता है। तो फाइल में जाइए, सेवेज में जाइए, पहली बार सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप सिलेक्ट कीजिए। देखिए लेफ्ट साइड में डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप सिलेक्ट कीजिए। तो डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे, ऊपर डेस्कटॉप आएगा, यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए। नहीं, पहले सेव एज टाइप में जाके ऑल फाइल्स कीजिए, और ऑन टाइटल के बदले sample.html लिखिए, ये लिखिए और सेव कीजिए। जब ये लिख के सेव करेंगे, आपके डेस्कटॉप के ऊपर नोटपैड के सिंबल के बदले एक ब्राउजर, या जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसका सिंबल बन जाएगा। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। देखिए अभी आपका सिंपल जो क्रोम का सिंबल है वो ओपन बन चुका है। अगर इसको आप अभी डबल क्लिक करेंगे, इसको क्रोम को नहीं क्लिक करके अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, तो जो ब्लैंक पेज चाहिए था हमें वो मिल चुका है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर अच्छी तरह मार्क करें, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है हमारे फाइल का नाम। क्या फाइल का नाम? sample.html, ये फाइल का नाम है। कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप कहाँ पे है? बुरले के फोल्डर के अंदर है। बुरले कहाँ पे? यूजर्स फोल्डर के अंदर है। और यूजर्स कहाँ है? सी ड्राइव के अंदर है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ। तो पहले चलते हैं सी ड्राइव के पास। ठीक है, सी ड्राइव में किसके अंदर? यूजर्स के अंदर। यूजर्स के अंदर कहाँ? बुरले के अंदर। बुरले के अंदर कहाँ? डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर कहाँ? सिंपल। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे वही दिखाएगा आपको। तो ये फाइल हम जो डेस्कटॉप में दिखा रहे हैं ये उसका लोकेशन दिखा रहा है। प्लस अगर आप इसको मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल का नाम आ चुका है। जो भी आप फाइल का नाम देते वो नाम आ चुका है। और यहाँ पे ब्राउजर का लोगो के बदले, या ब्राउजर का आइकॉन के बदले कोई भी एक नॉर्मल सा आइकॉन दिया गया है जो कि वेब रिलेटेड है। तो हम ये सैम्पल डॉट एचटीएमएल चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आइकॉन चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का नाम नहीं आके जैसे amazon.com ये आएगा, उस तरह बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि हम अपना बनाए geekcoding.in, जैसे कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है, या हमारा इंस्टीट्यूट में जो साइट बनाए हैं हम, उसका नाम गी कोडिंग दिया है। तो गी कोडिंग अगर मैं टाइप करूं तो geekcoding.in, तो आपको गी कोडिंग दिखाएगा। और यहाँ पे लोगो हम चेंज नहीं किया है, वो बाद में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए गी कोडिंग के लिए कोड टुडे लीड टुमारो लिखा हुआ है। तो हम भी इसी तरह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जब एचटीएमएल में आएंगे, जब जरूरत होगा यहाँ पे सिंपल डॉट एचटीएमएल के बदले आपका नाम दिखा सकता है या और कुछ दिखा सकता है, और इसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे बाद में।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक ब्लैंक पेज आना चाहिए। तो ब्लैंक पेज आ गया। आप ध्यान में रखिए, अगर आप अभी इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देखिए एलिमेंट्स में क्या दिखा रहा है। एलिमेंट्स में तीन चीजें ही खाली लिखा हुआ है। ध्यान में रखिए क्या चीजें लिखा हुआ है। तो आपके एलिमेंट्स में तीन चीजें ही लिखे हैं वहां पे। पहला चीज क्या है? पहला चीज है क्या? HTML। HTML ओपन हुआ है, और HTML क्या हुआ है? HTML क्लोज हुआ है। ठीक है। HTML ओपन हुआ है और HTML क्लोज हुआ है। ये ओपन ये क्लोज बोलते हैं क्योंकि क्लोज में आपका एक फॉरवर्ड स्लैश रहता है। तो HTML जब पढ़ेंगे, जब जरूरत होगा, इसको यूज करेंगे। फिर क्या है? हेड ओपन हुआ है, हेड क्लोज हुआ है। नीचे लिखने से भी होगा लेकिन साइड में दिया हुआ है। फिर क्या है? बॉडी ओपन हुआ है और बॉडी क्लोज हुआ है। बॉडी ओपन हुआ है और बॉडी क्लोज हुआ है। ठीक है। यहाँ पे तीन डॉट है, इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं। ये तीन डॉट का इंडिकेशन है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर हो ही नहीं कुछ है। तो यहाँ पे जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी एरिया को ही सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि आप बोल रहे हैं कि आपका टोटल एंटायर एरिया को ही सिलेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए क्लिक करने पर आपका बॉडी एरिया ही आ रहा है एक बाउंड्री के साथ। ठीक। हेड को क्लिक करेंगे तो हेड सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हेड का कोई रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए तीन डॉट। और अभी अगर जब हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे वो एक्सपांड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ लिखना नहीं चाहते हैं। जब HTML आएगा तब बात करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं HTML स्ट्रक्चर। अगर आप कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आपको ये HTML सिंटेक्स फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो हम जब HTML प्रोग्राम पढ़ेंगे उसके ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कंसोल के ऊपर काम करें। तो हम चलते हैं कंसोल पे। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप कंसोल लॉग करके स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो कंसोल, देखिए मैं लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर अपने हिसाब से दिखा रहा है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग, सिंगल कोट लिखे है या डबल कोट लिखा है, तो ये आपको बता चुका है कि कंसोल लॉग आप कितनी तरीके से यूज कर सकते हो, इसका सजेशन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट दे रहा हूँ और मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ध्यान में रखिए ये आप ऑलरेडी ऑनलाइन कंपाइलर में कर चुके हैं। तो ऑनलाइन कंपाइलर में जो आंसर आपको मिल रहा था आउटपुट स्क्रीन में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आंसर मिलेगा। बढ़िया। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे आ चुका है। क्या एक्स्ट्रा चीज आ चुका है? यहाँ पे आपका एक अनडिफाइंड आ चुका है। लेकिन आपका नाम तो डिस्प्ले किया ना। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज ऑन डिफाइंड आ चुका है। और ये आपका, ये इंडिकेट करता है यहाँ पे आपको टाइप करना है। कुछ भी कमांड आप अगर टाइप करना चाहें तो टाइप करेंगे। और ये इंडिकेट करता है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक। दिस इज इनपुट और दिस इज आउटपुट। ठीक है। तो अनडिफाइंड क्या है? तो हम जब डाटा टाइप डिस्कस किए थे तब मैं आपको बोला था कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि डेटा टाइप पढ़ने का। और जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे वहां पे हम ऑलरेडी दो चीजें डेटा टाइप को यूज किए थे। एक था स्ट्रिंग, दूसरा था नंबर। और एक डेटा टाइप हम यूज करेंगे इन फ्यूचर जिसका नाम है अनडिफाइंड, लेकिन कब यूज करना है अभी इसका डिस्कशन नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। तो कंसोल लॉग आपको समझ में आ चुका है आई थिंक। तो ये ध्यान में मत दीजिए अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है। तो कंसोल लॉग के साथ मैं बोला था कि अगर कंसोल लॉग में अगर आप 50 डालेंगे तो आपको ये 50 दिखाएगा। तो यहाँ पे सेमीकोलन देने पे भी काम करेगा, नहीं देने पर भी काम करेगा। लेकिन क्या दिखाया? कंसोल, सॉरी मैं कंसोल का स्पेलिंग गलत लिख दिया हूँ। कंसोल डॉट लॉग 50 एंटर। तो आपको 50 दिखाया, फिर अनडिफाइंड दिखाया। ये अनडिफाइंड कंसोल लॉग के वजह से आ रहा है।
चिंता मत कीजिए। तो इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऑनलाइन पे भी टेस्ट करना चाहिए, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे भी करना चाहिए, और साइड बाय साइड ब्राउजर के कंसोल पे भी करना चाहिए। क्यों? दोनों में सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आप मार्क कर सकते हैं। तो जब हम प्रॉम्प्ट करेंगे आपको क्लियरली मालूम चलेगा क्या है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो अभी क्या हो गया, ये दिखाया यहाँ पे। तो हम जब भी a इक्वल टू लिखे थे, a इक्वल टू 50, और एंटर किए थे, तो वहां पे आपको रन करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 50 ऑटोमेटिकली दिखा दिया। लेकिन अगर आपको a का वैल्यू चाहिए तो एंटर मारेंगे तो a का वैल्यू दिखाएगा। ठीक है? तो अभी क्या कर सकते हैं, अगर मैं टाइप ऑफ करूं, यहाँ पे टाइप ऑफ करूं ए, तो ये दिखाएगा क्या, नंबर। तो आप टाइप ऑफ को ब्रैकेट में भी रख के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ क्या है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है? ये एक फंक्शन है, रिजर्व वर्ड है, क्या है इसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत सारा कुछ टाइप कर चुके हैं यहाँ पे, अगर क्लियर करना है तो आपको ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए, हम जो सम अप टू नंबर किए थे, वहां पे 5 लाइन एक साथ लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आप अगर लिखे वैर ए इक्वल टू 50, तो ऑटोमेटिकली एक अनडिफाइंड दिखा देगा। फिर वार बी इक्वल टू 70, उसके बाद आपको फिर दिखा देगा ये वार एस इक्वल टू ए प्लस बी, तो आपको अनडिफाइंड फिर दिखाएगा। कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, अगर है तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू कॉमा ए करेंगे, तो ये आपको तुरंत आंसर दिखा देता है। तो एक साथ रन करने के लिए ऑप्शन ही नहीं देगा इस ये। तो एक एक कमांड, एक एक ऑप्शन, एक एक फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, एक एक लाइन पे टेस्ट करने के लिए ये कंसोल हमें इजीली हेल्प करता है। होप आपको यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि प्रॉम्प्ट है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट। ठीक है? तो प्रॉम्प्ट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं देने से भी कुछ चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंटर मारेंगे तो आपके स्क्रीन में कुछ आ जाएगा। ठीक है? तो ये है दिस पेज सेज, ऑटोमेटिकली ये आपको मैसेज देगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बॉक्स दिखा रहा है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कुछ वैल्यू। ठीक है? ओके या कैंसिल कर सकते हैं। ओके करने पर क्या होगा, कैंसिल करने पर क्या होगा, वो देखेंगे अभी। तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ राम। ओके अगर प्रेस करूं तो ये राम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है? अगर प्रॉम्प्ट करके मैं अगर एंटर करूं और कुछ कैंसिल कर दूं तो क्या दिखाएगा? कैंसिल करने पर नल दिखा रहा है, ध्यान में रखिए। तो नल क्या है? नल भी एक डेटा टाइप है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे। डिस्कस करेंगे सब, चिंता मत कीजिए, सब पढ़ेंगे एक साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राउजर पे हम प्रॉम्प्ट के साथ कुछ मैसेज भी डाल सकते हैं। प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, इसको भी डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप जो मैसेज डाले हैं वो दिखाएगा। पहले मैसेज नहीं दिखा रहा था, अब मैसेज दिखा रहा है। तो क्या दिखाएगा? राम, या राम रॉय। ठीक है? तो आप अगर इसको करेंगे प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे खोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, इस तरह, तो आपको ये एंटर फर्स्ट नंबर करके दिखाएगा, और यहाँ पे आप 50 डाल सकते हैं। लेकिन इस वैल्यू को कैसे यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम स्टोर कर रहे थे। वेरिएबल ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है? तो मैं यहाँ पे दे दिया 50, एंटर किया, तो ये क्या दिखाया? तब वैल्यू दिखा रहा था, लेकिन अब क्या दिखाया, अनडिफाइंड दिखाया।
तो मैं अगर यहाँ पे ए टाइप करूँ तो आपको 50 दिखाएगा। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि प्रॉम्प्ट जब भी आप यूज करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर पे एक मैसेज डायरेक्टली आएगा। और मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे प्रॉम्प्ट में बिना मैसेज का नहीं लिखा था, रीजन था कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आप होपफुली प्रॉम्प्ट के बारे में क्लियर हो चुके हैं लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आप अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में रीजन देखेंगे कि 50-70 क्यों दिखाया। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।